गणन जय गणपति हेरम धड़ीधर महागणपति लक्ष्मण क्षिप्र साधन अमोघ सिद्धि अमित मंत्र चिंता मणि निधि मंगल बीज आशा पूरक वरद शिव काशप नंदन वाचक सिद्ध दुंडी विनायक श्री सिद्धिराज गणेश जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य संभव है, सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। उभय माति तेहि आनहूँ, हंसी कहा कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। विभीषण जी महाराज को वानरी सेना ने बाहर रोक दिया और आकर के भगवान को सूचित किया। भगवान ने कहा कि क्या किया जाए, राक्षस का भाई आया है मिलने के लिए, किस लिए आया है। सबने अपना अपना मत बताया। सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, इन राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है, कब किस रूप में आ जाए। ये हम लोगों का भेद लेने आए हैं, तो हम लोगों को इनको बांध करके ही रख लेना चाहिए। भगवान बड़े सुंदर शब्दों में कहे हो, यह नीति की बातें सुग्रीव आपने जो कही सही कही, परंतु मेरी एक नीति और प्रीति की बात है कि जो मेरी शरण में आया है वह चाहे जो हो और जैसा भी हो, कितना भी भारी पाप क्यों ना करके आया हो, अगर मेरी शरण में कोई आ गया तो हम उसको त्यागते नहीं। और अगर वह भेद लेने भी आया होगा तो भी हमको कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में जितने राक्षस हैं उन सारे राक्षसों को लक्ष्मण भैया हमारे अकेले मार सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में अगर भेद लेने आया है तो भी, और अगर हमारी शरण में आया है तो भी, जाओ विभीषण को सम्मान पूर्वक ले आओ। अपने भक्त के लिए भगवान कितना पक्ष ले रहे हैं। भक्तों के लिए भगवान बहुत पक्ष लेते हैं। नारद जी महाराज के पक्ष के लिए भगवान नारद जी से ही श्राप ले लिए और घोर कष्ट भोगे, जिसका पश्चाताप स्वयं नारद जी को हुआ। और जंगल में जब भगवान श्री राम से मिलने गए, देखे कि अरे मेरे कारण भगवान इतने कष्ट में, इतनी गर्मी सह रहे हैं, इतनी ठंडी सह रहे हैं, बरसात सह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, देवी साथ में है नहीं, कितने कष्ट में, किस कारण? मेरे कारण। तो गए पश्चाताप करने और भगवान से वरदान मांग करके चले गए। वरदान क्या मांगा कि हे प्रभु, यद्यपि आपके सारे नाम बड़े उत्तम हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, लेकिन ये जो राम नाम है यह सर्वोत्तम है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्त नारद जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं कि राम नाम हमारा सबसे बड़ा नाम होगा। तो भक्तों का पक्ष भगवान बहुत लेते हैं, वह
वह समझ में आए या ना आए, हर जगह हर पल हर समय पक्ष लेते। विभीषण जी महाराज का पक्ष प्रभु ने बहुत लिया और कहा कि उभय भांति तही आनहु, हंसी कहा कृपा निकेत, जय कृपाल कहीं कपि चले अंगद हनु समेत। जाओ दोनों ही स्थितियों में मेरे भक्त विभीषण को लेकर के आओ। अंगद जी हनुमान जी महाराज जय श्री राम का नारा लगा करके हंसते हुए चल दिए हो। भक्त और भगवान में एक प्रेम की लड़ाई होती है। भक्त भगवान से अपनी बात मनवाना चाहेगा कि भगवान हमारी बात मानिए, और भगवान भक्त से भक्त के हित की बात करना चाहते हैं। यद्यपि लीला तो भगवान की है, भगवान अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन अपनी बात अपने लिए नहीं, अपनी बात भक्त के हित के लिए मनवाना चाहते हैं, और भक्त अपने हित की बात करता है। अब भक्त को किस बात में हित है किस बात में हित नहीं है यह भक्त क्या जाने, तो भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान सदैव वही करते हैं जो भक्त के हित के लिए। कोटि उपाय कर लिया नारद जी महाराज ने कि मेरा विवाह हो जाए, हरि का मुंह लेकर के जाऊंगा तो हो जाए, लेकिन भगवान श्राप भी खा लिए, लेकिन किए वही जिसमें नारद जी का हित है। तो भगवान ने कह तो दिया कि जाओ लेकर के आप विभीषण को सम्मान पूर्वक। वानर लोग गए भी, प्रभु ने कह दिया तो कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन भक्तों के मन में यह सदैव रहता है कि हमारे भगवान तो बड़े भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं। मीठी मीठी बात करके, अपना पराक्रम तपस्या वाला दिखा करके, कुछ भी कह करके कोई भी आए और ठग के चला जाए। भगवान ठगा जाएंगे, अनेक बार ठगाए हैं। तो भगवान तो बड़े दयालु और कृपालु हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई हमारी शरण में आया तो हम उसकी रक्षा अपने प्राणों की भांति करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि आया तो अभी शरण में है, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ति हो जाएगी तुरंत भाग जाएगा। तो भक्तों का क्या काम है? भक्तों का काम है भगवान के हित की रक्षा करना। यद्यपि लीलाधारी प्रभु है, लेकिन भक्त अपनी ओर से भरसक प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी यद्यपि भगवान कृष्ण ने सारे राक्षसों का वध किया, बाल्यावस्था में ही हो, लेकिन अक्रूर जी हमेशा चिंतित रहते थे कि कैसे श्री कृष्ण की रक्षा करें। एक प्रकार अनेक तरह के व्यूह की रचना करते थे कि कृष्ण की रक्षा कर लें किसी प्रकार, हमेशा उसी में चिंतित रहते थे। और कृष्ण की रक्षा करने के लिए किसी की क्या आवश्यकता है, कृष्ण तो दूसरों की रक्षा करेंगे। तो वानर सब गए विभीषण जी को ले आने, और जब हम किसी को अपने घर में ले आते हैं तो उस व्यक्ति को हमारे घर का रास्ता तो पता नहीं है, तो हम आगे आगे चलते हैं और उनको अपने पीछे पीछे अनुकरण करने के लिए कहते हैं कि आइए आइए। लेकिन यहां उल्टा है। यहां अंगद जी हनुमान आदि सब लोग विभीषण जी महाराज को लाने गए तो स्वयं पीछे हो गए और विभीषण जी महाराज को आगे कर दिए। भक्तों के पास भी बड़ी बुद्धि होती है, हर वह उपाय करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। तो विभीषण जी महाराज को आगे क्यों किए? इसलिए आगे किए कि भगवान कह रहे हैं कि विभीषण को ले आओ आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक। तो सम्मान में आगे किए हैं कि जैसे ही भगवान की नजर पहले पड़े तो विभीषण जी को पड़े, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और दूसरा, यह विभीषण राक्षस है, राक्षस का भाई है, कब कौन सा रूप बदल दे क्या पता। तो हम सब पीछे हमेशा डटे रहेंगे कि जैसे ही अगर कुछ गलत काम करते हैं तो हम लोग दौड़ करके पकड़ लेंगे। बड़े आदर पूर्वक विभीषण जी महाराज को आगे करके ले आ रहे हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। रघुपति किस रूप में बैठे हैं?
करुणाकर के रूप में, करुणा शंकर के रूप में, करुणा दया करने के लिए ही बैठे हैं। बैठे ही है आज इसलिए कि हम करुणा कर सके। इसलिए भक्तों को और भय है कि ये विभीषण अपना रूप दिखा करके भगवान से न जाने क्या क्या दया प्राप्त कर ले। इसलिए भी विभीषण को आगे हम पीछे, सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। चले जा रहे हैं और सबके अपने अपने मन की इच्छा है। वो हनुमान जी आदि, अंगद जी आदि विभीषण को देख रहे हैं। विभीषण जी महाराज के अंदर की इच्छा है कि राम को ढूंढ रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं वैसे उसे देख रहे हैं कि हमारी निगाह में सबसे पहले मेरे प्रभु दिख जाए। भगवान बैठे कहां, और भगवान अपने भक्त की राह देख रहे हैं कि हमारा भक्त विभीषण कौन है। आज बड़ी अद्भुत बात है कि सब राम को देखते हैं, लेकिन आज सबकी नजर विभीषण पे। आज राम जी पे नजर किसी की नहीं है, सबकी नजर विभीषण जी महाराज पे है। और इकलौते विभीषण जी महाराज की नजर राम को ढूंढ रही है कि राम है कहां। अभी तक तो लोग सोचे थे कि देखेंगे तो यह कहेंगे वह कहेंगे, पहले मुख देखेंगे कि पहले चरण देखेंगे, बहुत पहले से मन में सोचे रहते हो। और जब सामने यथार्थ आता है तो सारी कल्पना भूल जाती है। किसी प्रिय से मिलने जाइए तो जब तक मिल न लीजिए तब तक मन में रहेगा कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यह बात करेंगे वह बात करेंगे, लेकिन जब सामने पहुंचिए सब भूल जाता है। तो विभीषण जी महाराज मन में बड़ा मनोरथ करके जा रहे हैं, और जैसे जा रहे हैं अंदर दूर से ही देख रहे हैं भगवान को। और भगवान किस रूप में बैठे हैं, बड़े अद्भुत रूप में बैठे हैं। दूर ही ते देखे दो भ्राता, दोनों भाइयों को एक साथ देख लिए। दूर से देख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण जी एक साथ बैठे हैं। और बैठे क्या है, क्या कर रहे हैं। किसी से मांगने पे मिलता है, किसी से मांगने पे मिलता भी नहीं है। और भगवान कैसे हैं, उनसे मांगो नहीं, उनके समक्ष पहुंच जाओ, बस देख भर लो तो मिल जाता है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या मांगेंगे किसी से, भगवान से कोई वरदान मांगेंगे किस लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। और भगवान को देखने मात्र से सुख मिल जाता है। तो विभीषण जी महाराज जैसे भीतर गए, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। भगवान क्या है, वह दान के दाता है, दान कर रहे हैं। और क्या दान कर रहे हैं, नैनानंद दान के दाता। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को देख भर लो तो आनंद का दान प्राप्त हो जाता है। भगवान बैठे ही है करुणाकर के रूप में, करुणा शंकर के रूप में, दया करने के लिए प्रभु आज बैठे हैं। और बैठे हैं देखते ही पहले दया कर दिए। नैनानंद दान के दाता, आनंद का प्रभाव पहले ही बढ़ गया। विभीषण जी महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए। यह तो देखने मात्र से ही आनंद मिल गया, सारी सुध बुध खो बैठे। अब कैसा रूप है प्रभु का, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। बहुरी राम, एक रूप, अनेक रूप के राम है। राम तो एक है, लेकिन बहुरी राम छवि धाम, जो उनकी छवि है बड़ी सुंदर है। विभीषण जी महाराज की आंखें भगवान की आंखों से मिल रही हैं, भगवान के मस्तक पे पहुंच जा रही हैं, भगवान के चरणों का भी दर्शन कर ले रही हैं, भगवान की भुजाओं का भी दर्शन कर ले रही हैं, और संपूर्ण भगवान का भी दर्शन कर ले रही हैं। भगवान की छवि अनेक तरह की है, और सब छवि धाम, सारी छवियों के धाम है। बड़ा आनंद स्वरूप, आनंद पूर्ण रूप से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, और रहे ठटो की एक टक पल रोकी। पलक गिराने का भी मन नहीं कर रहा है, न समय है और न मन कर रहा है। रहो ठटो की एक टक पल रोकी। विभीषण जी महाराज पलक को रोक लिए और भगवान को एक टक देख रहे हैं। विभीषण जी महाराज प्रभु को देख रहे हैं,
और बाकी सारी बानरी सेना, सब लोग भगवान राम लक्ष्मण सहित विभीषण जी महाराज को देख रहे हैं। अब क्या देखे, छवि तो बहुत सारी हो गई, मुख के भी दर्शन कर लिए, एक टक एक पल देख रहे हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन संद कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान के जब मुख से नजर हटी तो कहां पे, भुज प्रलंब, एकदम बड़ी सी विशाल भुजाओं पे, भगवान के भुजाओं पे दर्शन करने का मन किया। भुजाओं को देख रहे हैं और कंजारुन लोचन, भुजाओं का भी दर्शन कर ले रहे हैं और आंखों का भी दर्शन कर ले रहे हैं। जैसे किसी बहुत फिसलने वाली चीज पे चलिए तो पैर इधर उधर फिसलने लगता है, तो भगवान का रूप क्या है, छवि धाम विलोकी, बहुरी रूप, अनेक रूप दिख रहे हैं, एक ही में अनेक छवियां दिख रही हैं। तो भगवान के मुख से फिसल करके उनके भुजाओं में आ जा रहे हैं और भुजाओं के दर्शन करते करते चरण के दर्शन कर ले रहे हैं, चरण के दर्शन करते करते फिर से भगवान के श्री नयन के दर्शन हो रहे हैं। कंजारुन लोचन, विशाल भुजाएं हैं और आंखें रामचंद्र जी की कैसी है, लालिमा लिए, कंजारुन जैसे कांच की गोलियां जो होती हैं जो चमकती रहती हैं वैसे ही, लेकिन लालिमा धारण किए हुए कंजारुल लोचन, आंख लाल रंग की आंखें हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। और श्यामल गात प्रणत भय मोचन, शरीर सांवले रंग का है और प्रणत भय मोचन, प्राणों की रक्षा करने वाला है। जो भय है वह भय मिट जा रहा है। भगवान को देखते ही विभीषण जी महाराज के जितने भी सांसारिक भय थे सब मिट गए कि अब राम की शरण में जब हम जा रहे हैं तो भगवान शरण में लिए तब तो ठीक है, नहीं लिए तो क्या होगा। यह भय देखते ही मिट गया। सिंध कंद आयत और सोहा, जो उनकी कंधे हैं वो सिंह के समान एकदम मजबूत विशाल है और उनका जो छाती है आयत और सोहा पूरी तरह से चौड़ी है। आनन अमित मदन मन मोहा, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए ऐसी उनकी आंखें सुंदर लग रही है। आनन अमित मदन मन मोहा, अमित छवि ऐसी है जो मिटे नहीं। मदन किसकी, करोड़ों कामदेव भी मनमोहा, कामदेव का भी मनमोह हो जाए। भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है। और नयन नीर पुलकित अति गाता, भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी महाराज की आंखें सजल हो गई, तुरंत सजल हो गई, शरीर पुलकित हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। मन धरि धीर कही वृद्ध बाता, मन पे धीरज रखना, मन में धीरज रखना पड़ता हो। समाज में जब चलेंगे तो मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन उस मन को अपने धीरज पे रखना पड़ता है। महादेव जी को देख करके मन बड़ा करता है, उठपटांग की बातें भी मन करता है कि भगवान पे पूरा गुलाब जल की बरसात कर दे, भगवान को ठंडे जल से नहला दे, तो एक ड्रम पूरा खीर ही चढ़ा दे। अनेक तरह की मन हरकतें करता है, लेकिन उस मन पे धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में भी जीना है, समाज में भी चलना है, समाज के भी अपने नियम हैं। यद्यपि प्रेम सारे नियमों से ऊपर रहता है, लेकिन शरीर तो इस संसार का है। विभीषण जी महाराज को अपने मन पे धीरज रखना पड़ा कि राम को तो देख करके मन कर रहा है राम के चरणों में गिर पड़े और कभी उठे ही ना, सारे काम धंधा छोड़ दे, भगवान से कहे कि हे भगवान यह भूख नामक जो पीड़ा है वह समाप्त कर दीजिए, सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको देखे तो एकदम से पत्थर के समान बन जाएं और देखते ही रह जाएं, लेकिन काम भी तो बहुत करना है। और सब देख रहे हैं विभीषण जी महाराज को, राम जी जिसका पक्ष ले रहे थे, देखे तो वह बोलता क्या है और कहता क्या है, सब सुनना चाहते हैं विभीषण को।
आज राम जी को कोई नहीं सुनना चाह रहा हो, सब सुनना किसको चाहते हैं? भगवान के भक्त को सुनना चाहते हैं। क्यों? कुछ तो खास होगा, तभी भगवान इतना पक्ष ले रहे हैं। प्रेम में जलन स्वयं आ जाता है। यह जलन अपयश का जलन नहीं होता है, यह जलन स्वयं आ जाता है कि भगवान मेरे हैं तो पूर्ण रूप से मेरे ही रहे। लेकिन ऐसा संभव कहाँ है? एक सूरज अनेक लोगों को और लोगों को प्रकाश देता है। हम यह कहें कि नहीं सारा प्रकाश हम ही को मिल जाए तो संभव नहीं। इसलिए एक टक देख रहे हैं, देखते देखते बोलना तो है ही है। सारा संसार सुनना चाहता है कि विभीषण आए क्यों हो। यद्यपि भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त का नाम हो, इसलिए भक्त अपने मुख से बोले। हम तो खड़े हैं ही पीछे से। सारा युद्ध अर्जुन अपने बल पे लड़े, लेकिन पीछे कौन खड़ा रहा? भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे। सब काम किया भगवान कृष्ण ने, नाम अर्जुन का हुआ। तो बोलने को तो राम जी आज एक बार में कह दे कि नहीं विभीषण हमारा अनन्य भक्त है और अब यही रहेगा, किसी की कोई मजाल नहीं जो कह दे कि नहीं यहां ना रखिए। लेकिन भगवान सबके मन की सुनना चाहते हैं और सबके मन की करना चाहते हैं। तो बोलना तो है ही है। मन धर धीर कही मृदु बाता। विभीषण जी महाराज अपने मन पे धीरज रखे और धीरे से बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? अपना परिचय देना बहुत बड़ी बात है कि हम अपना कौन सा परिचय किसके सामने बढ़ा चढ़ा के कहें। आईने के सामने पहुंचेंगे, वह तो सब देख रहा है, तो भगवान से अपनी क्या बड़ाई करेंगे? भगवान को तो हमारी बड़ाई और हमारी कमियां दोनों पता है। तो जो हम यथार्थ हैं वह बताएं। तो क्या यथार्थ है? विभीषण जी महाराज हाथ जोड़ करके बड़े मृदु स्वभाव में कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे महादेव, हे नाथ, हम रावण के भाई, शब्द प्रयोग किया, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। रावण के छोटे भाई विभीषण है, लेकिन बता अपने को बड़े भाई रहे। क्यों? कि रावण में जितनी बुराइयां हैं प्रभु, उससे ज्यादा बुराइयां हैं इस विभीषण के अंदर। बुराइयों की गिनती करेंगे तो रावण के भी बड़े भाई हैं। तो बड़े आदर भाव में कहा कि हे प्रभु, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, और मैं रावण का बड़ा भाई हूं और निश्चर वंश। कहा राक्षसों के कुल में जन्म हुआ है, जन्म सुरत्राता सदैव से। क्योंकि राक्षसों के कुल में जन्म हुआ है तो मेरा स्वभावगत स्वभाव ही यह है, यह हमारा स्वभाव है कि हम सदैव से देवताओं अर्थात जितने अच्छे लोग हैं सबको कोई ना कोई परेशानी ही दिए। स्वभाव ही हमारा है कि लोगों को कष्ट देना। क्यों? क्योंकि राक्षसी कुल में पैदा हुए हैं। हे प्रभु, आपको तो सच्चे लोग पसंद हैं, आपको तो सदाचारी लोग पसंद हैं, आपको ज्ञानी लोग पसंद हैं, मन से जो निर्मल हैं वह पसंद हैं। और मैं कैसा हूं? सहज पाप प्रिय तामस देहा। मैं कैसा हूं? मैं राक्षस हूं, इसलिए क्या है, मुझे पाप सहजता से प्रिय है। स्वभाव ही हमारा पाप करने का है। और यह शरीर क्या है? तामस देहा। यह शरीर बड़ा मेरा तामसी है। खान पान भी मेरा शुद्ध नहीं है, आचार व्यवहार भी मेरा शुद्ध नहीं है, न ही शिक्षा दीक्षा ही हमारी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हम राक्षस हैं। हम राक्षस हैं। जिस प्रकार से जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जिस प्रकार से उल्लू को अंधेरा पसंद होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को पाप पसंद है। हे प्रभु, हम बड़े पापी हैं और पाप में रावण के भी बड़े भाई हैं। इतना सब होने के बाद भी आपकी शरण में आए हुए। सब तो ठीक है,
लेकिन उसके बाद भी आपकी शरण में आए हैं। तो क्यों आए हैं? हे बाबा, यह सब सारी स्थिति हम लोगों की, शरीर बड़ा तामसी है, मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, पुण्य कर्म नहीं होता, हमेशा पाप ही मन में सवार रहता है। उसके बाद भी आपकी शरण में आ जाते हैं, उसके बाद भी आपसे उम्मीद, आपसे इच्छा कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव तो पापी है, शरीर तामसी है, हो ही नहीं सकता। लेकिन हे भगवान, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सुना है हमने कानों से, लोगों के मुख से कहते सुना है, बहुत सारी शास्त्रों में पढ़ा है, जहां जहां गए वहां वहां प्रभु के बारे में सुना है, और वह यश कीर्ति आपकी जो सुना है वह सुनकर के आपके पास आ गए हैं। श्रवण सुजसु सुनी आयऊं। क्यों आए? इतना सब पापी होने के बाद भी आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि अपने कानों से आपके सुंदर यश को सुन करके आए। श्रवण सुजसु सुन आयऊं। क्या सुना? कौन सी यश कीर्ति सुना? यह यश कीर्ति सुना, प्रभु भंजन भवभीर। भगवान क्या करते हैं? भगवान कष्टों का निराकरण कर देते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं। हम बड़े कष्ट में हैं प्रभु, इसलिए आपकी शरण में आए। त्राहि त्राहि आरती हरन, त्राहि माम प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करिए और अपनी शरण में लीजिए। और आपकी जो शरण है वह क्या है? शरण सुखद रघुवीर। आपका शरण ही संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है प्रभु, इसलिए आपकी शरण में है। पापी है तो क्या हुआ? दुरात्मा है तो क्या हुआ? मन छली कपटी है तो क्या हुआ? अपवित्र है तो क्या हुआ? यह सब अपनी जगह हो गया। लेकिन कान में जब आपके बारे में सुना, पुराणों में पढ़ा, रामायण में पढ़ा, कथा में सुना, भक्तों से यश कीर्ति आपकी सुनी, क्या कि भगवान ही इस संसार के कष्ट को दूर कर सकते हैं, इसलिए आपकी शरण में आ गए। विभीषण जी महाराज कहते हुए गिर पड़े राम जी की शरण में। सारे हृदय की पीड़ा एक वाक्य में कही कि मैं पापी हूं और अपने पाप कर्म के कारण कष्ट में हूं, और आप कष्ट दूर करने वाले हैं प्रभु, हमको अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा कहते हुए विभीषण जी महाराज सबके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अस कहि करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। भगवान जैसे ही विभीषण जी महाराज को अपने चरणों में गिरते हुए देखे, हर्षित होकर के, आनंद होकर के उठ खड़े हुए और दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन वचन सुनकर के बड़े हर्षित हुए, अपनी विशाल भुजाओं में विभीषण जी महाराज को उठा करके हृदय में लगा लेते। सारी सेना देख रही है कि ये राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र जी क्या है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित है। लेकिन रामचंद्र जी इतने मर्यादित हैं, वह इसलिए हैं क्योंकि भगवान क्षमाशील है। भगवान बड़े क्षमाशील, शत्रु के भाई को उठा करके हृदय में लगा रहे हैं। क्षमा कर दिया भगवान ने सारे गलतियों को। भगवान रावण का भी वध कर देते हैं, लेकिन भगवान रावण को अंत में क्षमा कर देते हैं। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए है क्योंकि राम क्षमाशील है। अपने हृदय से उठा करके विभीषण को लगा लिया और अपने बगल में अपने भाई सहित बैठा दिया। लक्ष्मण जी से भी गले मिले
और अपने बगल में बैठाया, अपने हाथों में बिठा करके बैठाया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहि कही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम की जान जन दाया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कैसे हो हमारे भक्त, हे सखा, हे विभीषण, कैसे हो और कैसे होगे क्या? हमें पता है कि दुष्टों के साथ अगर कोई रहेगा तो कैसा रहेगा। तुम्हारी जो नीति है, तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी जो प्रीति है, तुम्हारी जो निपुणता है, वह सब हमको पता है। विभीषण जी महाराज रोए जा रहे हैं और भगवान राम अपने भक्त को हृदय से लगा करके बोले जा रहे हैं। तुमको बताने की आवश्यकता नहीं है विभीषण कि तुम कहां सही और कहां गलत हो। तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया, वह सब हमको पता है। और भगवान सब जगह वास दे, नरक में वास दे दे ठीक है, लेकिन दुष्टों का संग कभी ना दे। क्योंकि दुष्टों का संग अगर सोने की लंका में भी हो जाए तो वह भी नरक के समान है। इतना बोले और विभीषण जी महाराज और उनकी चरणों में गिर पड़ गए और कह रहे, हे प्रभु, पहले तो हम बुरे थे, बड़ा कष्ट था, लेकिन अब हम बड़े आनंद में हैं। अब पद देखी कुशल रघुराया, आपके चरणों का दर्शन करके हम बड़े कुशल हो गए हैं। जो तुम कीन्ही जानी जन दाया, जो आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर किया। और हे प्रभु, यह सत्य है, यह हम अपने लिए नहीं, हम सबके लिए बता रहे हैं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपन हूं मन विश्राम। कुशलता कभी भी नहीं हो सकती, स्वप्न में भी विश्राम नहीं हो सकता। कब तक? जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करि हम मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। क्या बताया कि जीवन में विश्राम स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। कब? जब तक जब लगी भजन न राम कहूं। राम जी का भजन जब तक नहीं करेंगे, भगवान का भजन जब तक नहीं करेंगे, शोक धाम तज काम, सारे कामों को छोड़ करके राम जी के भजन को कर लेंगे, तब जाकर के आनंद प्राप्त होगा। आज की कथा इतनी। महादेव कृपा करिए, हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित बह गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। हे बाबा, सभी कथा सुनने वालों का कल्याण करिए, हम सब की रक्षा करिए। महादेव शंभु श्री राम।